कैसे साहब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। एक तो ये वाला बात कि भाई हुकूमत अपनी चूंकि टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रही और उस नाकामी को वो अवाम पे ट्रांसलेट इस तरह से कर रही है कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दे रही है। नहीं, ये बात भी इसमें कोई हमें भी जितना परफॉर्म करना चाहिए हर पार्टी को। देखिए क्या होता है, पिलफरेज पे कंट्रोल नहीं हो रहा, थेफ्ट हो रही है, पिलफरेज हो रही है, थेफ्ट हो रही है। आवाम को भी चाहिए कि अपने आप को सेव कर, हमें बताए। देखिए हर एक का फर्ज है, मुल्क को आगे बढ़ाना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। जिन इलाकों के लोग चोरी कर रहे हैं या कुंडे लगा रहे हैं, क्या उन आवाम का फर्ज नहीं है कि वो बताए उन लोगों को? हमारे जो एहलकार होते हैं वो भी मिल जाते हैं उनसे, हमारे पब्लिक भी जो है वो। आज तो अवाम ये कह रही है, बल्कि मैं जब बाहर गई लोगों से उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए कि वो उस महंगाई से किस हद तक मुतासर है और आज की ये जो हालिया कीमतों में इजाफा है, तो उन्होंने कहा अब तो हमें एहतजाज करने पर भी पकड़ लिया जाता है। अब हम एहतजाज भी ऐसी बातें हैं। मैं 30 साल से अवाम में हूँ, मैं कल अपने हल्के से आया हूँ, 4 दिन रह के। लोगों का रिएक्शन था? लोग देखे, लोगों को समझ है, वो सब देख रहे जो पीटीआई की हुकूमत ने किया ना। सर आप मुतमईन कर सके अपने हल्के के वोटर को? मैं तो बिल्कुल मुतमईन करता हूं, मेरे से वो मुतमईन होते हैं ना, वो देखते हैं बंदा कौन है, क्या बात करे। मैं आपको ये समझाऊं, सर उन्होंने आपसे सवाल तो किया होगा? सवाल तो करते हैं और जायज करते हैं, उनका सवाल जायज है, सवाल में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये जो चोर डाकू करते रहे 3.5 साल, बजाय के चार्टर ऑफ इकॉनमी करते, बजाय के बैठ के मसाइल का हल ढूंढते। अभी भी मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है अगर इनको भी ऑन बोर्ड लेके। आपको लगता है कि पॉलिटिकल किस तरह उनको 9 मई के बाद किसको अब नहीं हो सकता? नहीं, जो लोग नहीं है, जो लोग इन्वॉल्व है, नहीं किसी अगर जुर्म में इन्वॉल्व है तो वो तो कोई नहीं है जो इन्वॉल्व पार्टी। मैं समझता हूँ पीटीआई को आना चाहिए, मैं समझता हूँ पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। जिन लोगों का जुर्म नहीं है, जो जुर्म साबित हो जाता है, उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। और काफ़ी लोगों का तो हमारे पास यानी इदारों के पास पूरी जो तफसील है, अगर साबित हो जाता है फिर। अदरवाइज पीटीआई एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, आए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपना मैनिफेस्टो। तो लोग आवाम समझते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क जो में बुहरान आया ना, देखिए मैं आपको पहले 1970 तक पहले 20-22 साल हम दुनिया को समझा रहे थे, हम साउथ कोरिया को समझा रहे थे, इंडिया को हम बता रहे थे हमारा इंडिया से बहुत बेहतर थी हमारी इकानमी। हमने जो टर्माइल किया ना पॉलिटिकल, बात थोड़ा सा एक फिक्र है। 70 में फेयर इलेक्शन हो गए, हमने 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में टसल की, मुल्क 2 लाख हो गया। 77 में 2 पार्टियों ने टसल की, ये जो कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी, तो आपस में टसल के बाद मार्शल लॉ लग गया। ये देखिए बैठ के मसाइल, ये पॉलिटिशियंस को ये उनके अपने मफाद में है। ये सर आप लोग के सोचने की बात है, हमारे सोचने की बात है। जो मैं अपना ऐसा लग रहा है खुद काटे जा रहे हैं, जो लेजिस्लेशंस भी की जा रही है, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं जी किसके कहने पे की जा रही है, हमसे मशावरत नहीं की जा रही, इतने जल्दी में लेजिस्लेशन तमाम हो रही है। एक मुझे बात बताएं, आप इंडिया की भी मिसाल दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया जाता था। इंडिया की इन्फ्लेशन, मतलब आप अगर जनूबी एशिया में देखें, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तमाम में 10% से कम है इन्फ्लेशन इस वक्त। दुरुस्त बात है। पिछले साल श्रीलंका की मिसाल सबके सामने 70% से वो अभी 6% तक पे आ गए, 6.2%। एक साल में $100 बढ़ गया। इन्फ्लेशन सिर्फ वो नहीं है, ग्लोबल प्राइसेस उनको इम्पैक्ट नहीं कर रही। नहीं, अब समझे बहुत आसान सी बात आपने की है। ग्लोबल प्राइसेस तो बराबर हैं, लेकिन $100 जब डॉलर बढ़ जाएगा और चीज़ें मैं डॉलर में ख़रीदूँगा तो वो 30% डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। 190 था 1.5 साल पहले, आज 285-86 है। तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइस है। इंपोर्ट हमारे बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट है, उस सब का इम्पैक्ट डॉलर की प्राइस बढ़ने से। लेकिन फिर अगेन हमारी पॉलिसीज आर टू बी ब्लेम्ड एज वेल ना, जो हमने कह रहा हूँ हमारी पॉलिसी मैं तो अपनी पॉलिसीज को थ्रू आउट क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे, देखिए आ तो बाहर से जाते हैं, वो वापस भी चले जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, पता भी नहीं है, वो फिर आ जाएंगे। अगर उन्होंने ही रहना है और मैं 30 साल में धक्के खा रहा हूँ हर गली हर मोहल्ले में, और मैं इसीलिए आया। मैं पहले कराची चैम्बर, हमारी फैमिली तीनों चैम्बरों की वाहिद पाकिस्तान की फैमिली है जो तीनों चैम्बरों में प्रेसिडेंट रहे, इलेक्ट होकर लोगों के वोट लेके, बिजनेसमैन के वोट लेके। जब मैं आया इस ख्वाहिश से कि मैं अपना टाइम भी दूँ, मैं जाके वो सियासत करूँ जो डायरेक्ट सियासत होती है, तो यहाँ अगर मुझे मौका ही ना मिले, मेरी बात, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, हम जो फैसले करते हैं, जो बातचीत करते हैं,
वो सबसे बड़ा ओहदा होता है। इलेक्ट होकर मैं इससे ऊपर क्या या वज़ीर आज़म बन सकता हूँ ना, इससे ओहदा इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर उनको बनाते हैं। ये मैंने 21 MNAs ने मुझे इलेक्ट की है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, बाहर वाला बंदा आता है, एक शौकत अजीज आता है, हर चीज वो फैसले कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल, तो आपने कहा 21 MNAs ने आपको इलेक्ट किया और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल पावरलेस इस वक्त पोजीशन में है। और दो के आपकी इतनी अहम पोजीशन है कैसर साहब, आखिर में अवाम को जाते जाते, अब आप लोग के चंद ही दिन रह गए, असेंबलियां कहा जा रहा है कि वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसे में कोई रिलीफ की तवक्को रखे? मतलब आज के दिन के बाद तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई रिलीफ की तवक्को तो हर वक्त कोशिश हो रही है। जो कोई भी होता है ना, वो अपने जाते जाते कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है नहीं। और अब जाते कि 4 दिन रह गए हैं, क्या गुंजाइश होनी? IMF से जो हमने मुआहदा किया उसने बिल्कुल हर जगह आपको बांध के रख दिया, और ये उसके बगैर चारा नहीं था, हमें करना ही करना था। हम नहीं तो बहुत मुश्किल पोजीशन में चले जाते। अब पाकिस्तान का गोल्डन डेज शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर, मैं अपनी यंग जनरेशन को ये बताना चाह रहा हूँ। मेरे अपने बच्चे जो बिजनेस में हमारे थ्रू आउट, सर हर पॉइंट पे हम यही बात सुनते हैं, और आज को हालात ये है कि ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन इतनी हो गई, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हो गई है। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, सब जो बिजनेस वाले बच्चे थे, दूसरे तो जा ही रहे हैं, जो बेचारे मजदूर हैं हमारे। लेकिन आप समझते हैं कि गोल्डन एरा, मैं ये समझ, वक्त लगे एकदम, कोई ये नहीं मैं कह रहा कि हम कोई एकदम, हमें मिलजुल के मेहनत करनी है। अगर हम ये पॉलिटिकल टर्माइल से ना निकले और अगर मीडिया ने भी रोल प्ले ना किया, हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी, मिनिमम कोई एजेंडा रखना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।